दोस्तों, आज हम हिंदू धर्म और उसके विज्ञान और उसके मुख्य मंत्रों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सृष्टि के निर्माता ओम की बात करते हैं। ओम अर्थात 3 अक्षरों और 2 गुप्त ध्वनियों से बना ये एक ऐसा शब्द है जो पूरी सृष्टि को चलाता है। आ के बाद अंग की गुप्त साउंड और उसके बाद ऊ गुप्त ध्वनि और फिर म जिसका भीतर मनन होता है। अर्थात आ का अर्थ है आविर्भाव या उत्पन्न होना, ऊ का तात्पर्य है उठना, विकास करना, आगे बढ़ना, मां का मतलब है मौन हो जाना अर्थात ब्रह्मलीन हो जाना, भीतर मनन करना। इसलिए मां का उच्चारण भीतर आत्मा और चक्रों की शुद्धता के लिए किया जाता है। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पूरी सृष्टि का प्रतीक है। ओम में प्रयुक्त आ तो सृष्टि के जन्म की ओर इंगित करता है, वही ऊ हमारे भीतर की सघनता यानी प्राण ऊर्जा को अर्थ देता है, जिसका मतलब है हमारा ऊर्जा संपन्न होना। मां यानी मौन यानी भीतर के जागरण से है। सनातन धर्म ही नहीं, भारत के अन्य धर्म दर्शनों में भी ओम को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बौद्ध दर्शन में मणि पद में हूं का प्रयोग जप एवं उपासना के लिए होता है। इस मंत्र के अनुसार ओम को मणिपुर चक्र में अवस्थित माना जाता है। यह चक्र 10 दल वाले कमल के समान होता है। जैन दर्शन में भी ओम के महत्व को दर्शाया गया है। महात्मा कबीर निर्गुण संत एवं कवि थे। उन्होंने भी ओम के महत्व को स्वीकारा, कभी भी नकारा नहीं और इस पर साखियां भी लिखी। ओ ओंकार आदि में जाना, लिखी ओ मेटे ताही न माना। ओ ओंकार लिखे जो कोई, सोई लिखी मेटना न होई। गुरु नानक ने ओम यानी ओंकार के महत्व की व्याख्या करते हुए लिखा है, ओम सतनाम करता पुरुष निभौ निर्वरे अकाल मूर्त, यानी ओम सत्य नाम जपने वाला पुरुष निर्भय, बैर रहित एवं अकाल पुरुष के समान होता है। ओम ब्रह्मांड का नाद है एवं मनुष्य के अंतर में स्थित ईश्वर का प्रतीक है। ओम मंत्र के वैज्ञानिक रूप, उसकी ध्वनि की नपाई, लंबाई, गोलाई, औरा और उसकी स्थिति गति को जानने के लिए मैं एक विस्तृत वीडियो बहुत जल्दी इसके बाद डालने वाला हूं, जिससे आप उसके घनत्व को और वो कैसे किस तरह से उच्चारित करना होता है ये मैं आपको बताऊंगा, जो संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक होगा। आइए अब अपने इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब हम जानते हैं कि हम श्री का प्रयोग क्यों करते हैं। श्री अक्षर यानी कहीं शब्द को देवताओं की स्तुति और प्रशंसा में प्रयोग किया जाता है। श्री को पुराणों में धन संपत्ति की लक्ष्मी, कमला, धर्म और काम का त्रिवर्ग, कांति, चमक, वैभव, कीर्ति, यश, शोभा, सौंदर्य, गौरव, संगीत यानी शरद ऋतु में गाए जाने वाला एक राग माना जाता है। श्री को जब संज्ञा पुल्लिंग के तौर पर प्रयोग किया जाता है तो कुबेर, ब्रह्मा, विष्णु, वैष्णव का एक संप्रदाय, एक व्रत का नाम, गौ, श्री, घी, ही, संपूर्ण जाति का एक राग जो हनुमत के मत से 6 रागों के अंतर्गत 5वां राग है, जो धैवत स्वर की संतान और पृथ्वी की नाभि से उत्पन्न माना गया है। इसकी ऋतु शरद और वार शुक्र है। कहते हैं इस राग को शुद्धता पूर्वक गाने से सूखा वृक्ष भी हरा हो जाता है। श्री संज्ञा स्त्रीलिंग, संस्कृत में इसे अनुसरण करने वाले के लिए बहुत ही लाभदायक कहा गया है। इसे विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, कमला, सरस्वती, धूप, सरल वृक्ष, लवंग, लौंग, कमल, पद्म, बेल, बिल्व वृक्ष, श्रद्धि नामक
अष्टवर्गीय औषधि, सफेद चंदन, संदल, धर्म, अर्थ और काम, त्रिवर्ग संपत्ति, धन दौलत, विभूति, ऐश्वर्ग, उपकरण, अधिकार, कीर्ति, यश, प्रभा, शोभा, कांति, चमक, बुद्धि, सिद्धि, एक प्रकार का पद चिन्ह जैसे स्वास्तिक, अष्टकोण, श्रीकेरा, ऊर्ध्व पुंडू के बीच की लंबाई, नोकदार लाल रंग की रेखा, चंद्रमा की 12वीं कला, ऋक, साम और यजुर्वेद, वेदयत्री पक्व को कहते हैं। श्री को आदर सूचक शब्द जो नाम आदि में भी लिखा जाता है, विशेष सन्यासी महात्माओं के नाम के आगे श्री 108 लिखा जाता है। माता पिता और गुरु के लिए श्री और स्वामी के लिए श्री लगाया जाता है। शत्रु के लिए, मित्र के लिए, नौकर के लिए और शिष्य, सूत और स्त्री के लिए श्री के साथ एक लिखने की प्राचीन प्रणाली है। अब हम बात करेंगे हरि नाम की। हिंदुओं में हरि शब्द बहुत ही पवित्र और लाभकारी होता है। यानी यह अकेला शब्द है जिसकी 108 वर्णमालाएं होती हैं, यानी 108 औरा के चक्र होते हैं। ये नाम या कहें शब्द कृष्णा, राम, विष्णु और ब्रह्मांड को एक साथ साधता है। हिंदुओं के एक प्रमुख देवता जो सृष्टि का पालन करने वाले माने जाते हैं, हरि रूप ही हैं। वृक्षों पर रहने वाला एक चंचल स्तनपाई चौपाया भी इसी का नामकरण लेकर चमत्कारिक परिणाम देता है। एक छोटा बरसाती उभयचर प्राणी जो प्राय वर्षा ऋतु में तालाबों, कुओं आदि में दिखाई देता है, वो भी हरि कहलाता है। कश्यप की क्रोधवशा नामक पत्नी से उत्पन्न 10 कन्याओं में से एक हरि ही है। यह एक वर्णवृत्त है जिसमें 14 वर्ण होते हैं और हर वर्ण अलौकिक और ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। ये बिल्ली के वर्ग के सबसे अधिक बलवान हिंसक जंगली जंतु जिसके नर के गर्दन पर बड़े बड़े बाल होते हैं, हरिवंश या नाम से ही अंकुरित माना जाता है। यदुवंशी वसुदेव के पुत्र जो विष्णु के मुख्य अवतारों में से एक हैं, हरि ही तो हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत क्या है, आइए इसे जानते हैं। हरि नाम जपने से मन शुद्ध और निर्मल होता है। इसके साथ ओम भी जुड़ जाए तो ये एक मंत्र की जगह एक कुंदन बन जाता है और दमकने लगता है। श्रीमद् भागवत कथा में कहा गया है कि महामंत्र हरिओम तत्सत जपने से और उसका निरंतर जाप करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, यानी उसके मन की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। संसार में सिवाय ईश्वर के कोई तुम्हारा सगा नहीं है, यही ये मंत्र बताता है। जो व्यक्ति महामंत्र हरिओम तत्सत का जाप करता हुआ अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, उसे कभी किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तत्शब्द परमात्मा के प्रति समर्पण सूचक है, अर्थात जप तो ओम का करें तथा यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं उस पर निर्भर होकर करें। अब हरिओम तत् और सत ऐसा 3 प्रकार का मेल है। ऐसे मंत्रों का नाम है जो ब्रह्म निर्देश स्मृत, यानी ब्रह्म का निर्देश करता है, स्मृति दिलाता है, संकेत करता है और ब्रह्म का परिचायक है। उसी में पूरा पूर्व में आरंभ में ब्राह्मण वेद यज्ञ आदि रचे गए हैं। यहीं से सूर्य की और जीवन की उत्पत्ति होती है, यानी सूर्य की किरणें यहीं से हमारी पृथ्वी पर झांकती हैं। अर्थात हरि के सानिध्य और ब्राह्मण यज्ञ और वेद ओम से कर्म और धर्म, प्रकृति और इनकी स्तुति पैदा होती है। ओम के सतत चिंतन और हरि के सतत ध्यान से ही इनकी उत्पत्ति और परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। इस ज्ञान, ध्यान और मोक्ष को पाने का कोई भी और तरीका इससे बेहतर नहीं है। सत्य के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि इस नाशवान ग्रह यानी पृथ्वी में हमारी यह आत्मा ही सत्य है और बाकी समस्त शरीर नाशवान है। आत्मा सनातन है, अव्यक्त है, शाश्वत और अमृत स्वरूप है। यही परम सत्य है, यानी हरिओम तत्सत है।
हरि के आशीष से, ओम के मनन से और पूर्व दिशा और ब्रह्मांड की ऊर्जा से यज्ञ, चिंतन, मनन सब सफल होते हैं। शरीर निरोगी रहता है और हमारा मन भीतर से पवित्र ऊर्जा से स्नान करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी समय मिले हरि ओम तत्सत का जरूर जाप करें। मंत्रों में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द और भी हैं, कुछ अक्षर और भी हैं जिनका बहुत ही महत्व है। कुछ मंत्रों के अंत में नमः आता है। अब आपको ये हिंदुओं को खास तौर पर जानना होगा कि ये शब्द, ये अक्षर क्यों आते हैं। जो नमो शब्द आता है, किसी के अंत में स्वाहा तो किसी के अंत में स्वधा शब्द आता है। कुछ मंत्रों के अंत में वष्ट शब्द आता है तो कुछ मंत्रों के अंत में वषट। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके अंत में हुम आता है तो कुछ के अंत में फट आता है। इसका कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई मतलब, कोई ना कोई ताकत और ऊर्जा जरूर होती है। आइए जानते हैं इन शब्दों का क्या मतलब होता है और मंत्रों के शुरू, बीच या अंत में ऐसे शब्द के उच्चारण क्यों किए जाते हैं। हम ये भी जानेंगे कि ये शब्द हैं क्या और इनका प्रयोग क्यों और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले नमः शब्द को हम लेते हैं। नमः का मतलब होता है नमस्कार करना, वंदन करना। जैसे ओम नमः शिवाय, इसका मतलब हुआ कि शिव महाराज, मैं आपकी वंदना करता हूं, आपको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यदि किसी मंत्र के अंत में स्वाहा आता है तो स्वाहा का मतलब किसी को श्रद्धा समर्पित करना है, उसकी प्रशंसा करना, उसकी शरण में जाना। ऐसा होता है जैसे ओम ह्रीं सूर्याय स्वाहा। अगर हवन करते वक्त स्वाहा बोला जाए तो मतलब अग्नि स्वरूप देवताओं के लिए आदर पूर्वक अग्नि में कुछ ना कुछ अर्पण करना होता है। स्वधा, स्वधा शब्द का मतलब अपने पितरों की इच्छा तृप्त करने हेतु तर्पण मंत्रों में पितरों को जल अर्पण करना या श्राद्ध में पिंड देना होता है। स्वधा शब्द का प्रयोग सिर्फ पितरों के लिए किया जाता है। स्वधा का मतलब आप स्वीकार करें, यह होता है। वषट, वषट का मतलब वश में हो जाओ। जब हम कोई साधना करते हैं तो कुछ मंत्रों के अंत में वषट आता है। इसी प्रकार मंत्रों में प्रयोग होने वाले अन्य शब्द भी हैं। हुम एक ध्वनि है जिसको मंत्र के अंत में बोलने से हमारे आसपास एक कवच बन जाता है। हुम का मतलब हमारी रक्षा करो, यह रक्षक कवच है। वैसे वषट का मतलब भी वश में करना ही होता है, पर उसका संबंध दृष्टि के साथ है। किसी भी साधना में जब कोई गोल या कोई लक्ष्य की सिद्धि प्राप्ति करनी हो तो वषट शब्द का प्रयोग होता है। फट शब्द का मतलब है अस्त्र या वाण छोड़ना। किसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए किसी देवता या मनुष्य को ध्यान में रखकर कोई मंत्र पढ़ा जाता हो और अंत में फट बोला जाता हो तो फट बोलने से उस मंत्र की ऊर्जा सीधा उस इंसान या देवता या वस्तु की तरफ जाती है। अंत में अगर हम हुम फट बोले तो उसका मतलब है मैं अपनी रक्षा हेतु उसकी तरफ ये मंत्र छोड़ता हूं। जैसे ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, जिसके अंत में वषट और फट जैसे शब्द आते हों, ऐसे मंत्र सावधानी पूर्वक पढ़ने चाहिए और उनका जप करना चाहिए। मंत्रों से किसी का नुकसान करने की सोच रखने वाले साधक नरक को जाते हैं। मंत्र ईश्वर का प्रसाद है, इसे पवित्रता से अच्छाई के लिए ग्रहण करना चाहिए। ह्रीं शब्द का क्या मतलब है? ह्रीं कई मंत्रों में आता है, खास तौर पर तांत्रिक मंत्रों में आता है। हिंदू धर्म की तरह ही जैन संस्कृति में भी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अहं आदि कुछ वेद मंत्र बताए गए हैं जो आत्मिक चेतना को जागृत करने में सहायक होते हैं। अन्य भारतीय व्यवस्थाओं में भी इसको बीज मंत्र माना गया है, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय अध्यात्म का भंडार अपने चमत्कारी परिणामों से भरा पड़ा है। अगर इन्हें समझ बूझकर उपयोग में लाएं तो सकारात्मकता बढ़ेगी, हम निरोगी होंगे, हम स्वस्थ रहेंगे और हम
दिन पर दिन तरक्की करेंगे। आओ इस ज्ञान का खूब लाभ उठाएं और सकारात्मक ऊर्जा से खुद को समृद्ध करें। ओम हरिओम, ओम हरिओम। वंदे मातरम। भारत माता की जय।